स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गैप अप और गैप डाउन के बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि देखो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो उसमें आपको किस तरह से ट्रेड करना है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हम गैप अप में और गैप डाउन में किस तरह से ट्रेड करें, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा इस वीडियो को समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप समझोगे तभी जाके आपको ये सब चीज़ें पॉसिबल लगेगी। और एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिए, देखो ये सब चीज़ें ना शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ हो 100% काम नहीं करती। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। देखिए जब भी गैप अप और गैप डाउन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन समझो आप कि जैसे मान लो गैप डाउन हो गया, देखो यहाँ से क्या हो गया मार्केट कि देखो यहाँ मार्केट चल रहा था, यहाँ पर मार्केट था लास्ट टाइम, यहाँ पर क्लोजिंग था और मार्केट यहाँ से गिर के सीधे यहाँ पर ओपन हो गया। अब बताओ आप क्या करें, यही बहुत बड़ा सवाल आता है ना कि अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कि यहाँ पर था और यहाँ पर ओपन हुआ, अब क्या करें, सेल करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि मार्केट का ट्रेंड तो सेल का है तो सेल करो, फिर मार्केट बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करें कि मान लो गैप अप ओपन हो गया, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से क्लोजिंग किया था, यहाँ पर मार्केट ओपन हो गया, अब क्या करें। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो पूरा का पूरा ना मार्केट में दो चीज़ें होती है। एक मार्केट क्या काम करता है, एसएल हंटिंग से काम करता है। दूसरा एक सिनारियो होता है, सिनारियो मतलब एक कंडीशंस होती है। कंडीशंस कैसी, जैसे अभी युद्ध का माहौल चल रहा है, पिछली बार कोरोना का माहौल चल रहा था। अगर हम बात करते कोरोना के टाइम में अगर आप देखोगे मार्केट को तो पूरा गैप डाउन ही गैप डाउन हुआ था। 2020 में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर अगर आपको 2020 में आपको मैं लेके चलता हूँ तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गैप डाउन ही गैप डाउन ओपन हो रहा था 2020 की। अगर हम कोरोना के टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हर बार यहाँ से गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा मार्केट गैप डाउन ओपन होके चल रहा था। बहुत बार यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये तो ये सब चीज़ें कंडीशंस डिपेंड करती है कि कंडीशंस कैसी है, माहौल कैसा है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर कैसा माहौल चल रहा है, वो सब देखना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा। तो पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले ना एक चीज़ को समझना पड़ेगा, और वो कौन सी है, एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग होता क्या है, बहुत सारे लोगों को एसएल हंटिंग नहीं पता है। तो एसएल हंटिंग का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा, तो इस पर भी मैं वीडियो थोड़ा सा बना दूंगा तो एसएल हंटिंग आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। अब देखो कंडीशन से क्या है कि मार्केट गैप डाउन तो ओपन हो चुका है। ये देखो यहाँ से मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ओपन होगा, नीचे गया, नीचे से ऊपर आया। अब मार्केट के पास में नीचे एसएल नहीं है। मार्केट अगर नीचे जाना चाहे, देखो अगर मैं कहीं जाना चाहता हूँ जैसे बस से या ट्रेन से या कहीं पर किसी से भी मैं जाना चाहता हूँ तो मेरे को क्या ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं एरोप्लेन से भी जाऊँ या फिर मैं किसी से भी जाऊँ तो मेरे को पैसों की ज़रूरत पड़नी ही है। बिना पैसों के मैं जा सकता हूँ क्या, नहीं जा सकता हूँ। तो वैसे ही शेयर मार्केट है, अगर ये गैप डाउन ओपन हो चुका है तो भी इसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसों की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, मतलब नीचे जाने के लिए भी इसको सेल करने वाले और बाय करने वाले लोग चाहिए बराबर में, बाय और सेल करने वाले दोनों बराबर में चाहिए, तभी तो जाके यहाँ पर ये नीचे जाएगा कि बायर का एसएल खाएगा, फिर वापस से बायर आएगा, फिर उसका एसएल खाएगा, इस तरह से मार्केट नीचे जाएगा। उसी के चक्कर में तो आपको दिख रहा होगा ना इस तरह से ये जो बनता है। तो यहाँ पर आपको देखा बायर ऊपर कोशिश करता है, फिर सेलर नीचे ले आता है, फिर बायर ऊपर कोशिश करता है, सेलर नीचे ले आता है, फिर बायर ऊपर कोशिश करता है, फिर सेलर नीचे ले आता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सेलर पीछे छूट जाता है और बायर जीत जाता है। फिर मार्केट इस तरह से चलने लगता है, सेलर नीचे लाने की कोशिश करता है, बायर ऊपर, और यहाँ से बायर से ज़्यादा आ जाते हैं तो बायर से ऊपर खींच के ले जाते हैं मार्केट को। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ऐसी कंडीशन से आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वही कंडीशंस हुई है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गैप डाउन ओपन हुआ है और कहाँ पर हुआ, 21,800 के आसपास। अब यहाँ पर जितने भी म्यूचुअल फंड वाले हैं, म्यूचुअल फंड वाले हुए, उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, उनको एक मौका मिला। मौका मतलब समझते हो, यही तो एक मौका होता है कि जब मार्केट गिरे ना तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में पैसा लगाया जाता है। तो यहाँ पर इस एरिया में आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदे हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदे हैं, उसकी वजह से ये मार्केट ना सीधे ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में आगे ही जाने वाला है।
तो अभी अपने पास में एक मौका है, बहुत दिनों से वो पैसा संभाल के रखे थे, उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ। लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि देखो भाई, हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हैं, पैसा पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर पड़ा है, तो मार्केट क्या करेगा, पैसा खाने के लिए ऊपर की साइड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पैसा अब नीचे है ही नहीं उसके पास। अब नीचे जाए तो क्या होगा कि यहाँ से बायर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना खुल चुका है तो बायर की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए मार्केट इस तरह से घूमता हुआ नीचे नहीं जा सकता, और जा भी सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो पैसा पड़ा था ऊपर की साइड में पड़ा था, और मार्केट इसीलिए धीरे धीरे गैप डाउन ओपन होकर भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर पहुँचा है। इन लोगों को जो सेल करके गए थे उनका पैसा खा लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर सेल कर रहे थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी सेल किया, 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 और सेल किया और सेल किया, पूरा सेल करते जा रहे थे। इसलिए तो ये मार्केट में आपको दिख रहा होगा ना, रेड कैंडल बीच बीच में बन रही है, मतलब सेलर पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन सेल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई हुई है। अब हम बात करते हैं, देखो ये सब चीज़ें तो बताना आम आदमी मतलब एक तरह से नॉर्मल है, तो हम जो मेन चीज़ें मैं आपको बताना वाला हूँ कि ये सब चीज़ें अगर ये सिनारियो हम छोड़ दें, कौन सा वाला, कि जैसे यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में आया, तो ये सब छोड़ दे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि देखो, अगर निफ्टी की बात करें हम लोग तो 100 पॉइंट के आसपास, 100 से 150 पॉइंट के आसपास की कैपेसिटी होती है निफ्टी 50 की, कि अगर वो इतना गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उसकी ताकत नहीं होती कि वापस से ऊपर जा सके, ठीक है। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर 250 से 300 पॉइंट की अगर आप देखोगे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ से उसकी कैपेसिटी फिर नहीं बनती है कि ऊपर जा सके। इसके चक्कर में क्या होता है, फिर वो क्या करता है, उधर ही एसएल बनाएगा, फिर इस तरह से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से एसएल बना के उधर ही खाएगा। तो अभी देखो ये एक अलग चीज़ थी, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रही है कि देखो कोई युद्ध का माहौल रहा तो मार्केट कितना भी नीचे गैप डाउन गैप अप ओपन हो सकता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ही चलने थे, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ से ही चलते हैं क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तो इतना ही समझने की कोशिश करना कि अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लास्ट क्लोजिंग अपने पास में कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम क्लोजिंग समझ सकते हैं कि 525 22,525 के आसपास यहाँ से क्लोजिंग होगी। उसके बाद में आप देखोगे तो मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 22,575 के आसपास, कितना 22,575 के ऊपर। अब उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से अगर डिफरेंस अगर लगाएं तो खाली 50 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। अब 50 पॉइंट का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ से फिर एक बड़ा सा कैंडल बन जाता है, अब यहाँ पर पहुँच जाता है मार्केट। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अब यहाँ से 100 पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर 100 का हो चुका है। उसके बाद 100 का होने के बाद मैंने आपको बोला कि मार्केट नीचे आने की कंडीशंस खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उसको नीचे आना है तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस लेवल पे आना पड़ेगा, ये वाले यहाँ पर एसएल पड़े हैं तो इस लेवल पे नीचे आना पड़ेगा, मतलब ये आपको दिख रहा होगा 22,450। मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 650 के आसपास। यहाँ पर नीचे आने के लिए उसको कितना पॉइंट चाहिए, 200 पॉइंट। इस कंडीशन में मार्केट क्या करेगा, नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर ही चला गया मार्केट, समझ में आ रहा है। और उसके बाद और भी अगर हम देखें आगे के ऐसे ही माहौल देखेंगे तो कहाँ पर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,750 के आसपास ओपन हो रहा है। अब मार्केट के जो एसएल है यहाँ पर पड़े हैं नीचे की साइड में, यहाँ पर पड़े हैं नीचे की साइड में 650 के आसपास पड़े हैं। तो मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ पर ओपन हुआ है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से कितना गैप हो गया, 650 750 100 पॉइंट का गैप हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट की ताकत नहीं कोई यहाँ तक आ जाए, इसलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग प्रेशर जनरेट किया, फिर एक बाइंग प्रेशर जनरेट किया, यहाँ पर एसएल खा लिए और फिर यहाँ पर एसएल खा लिए। तो यहाँ पर क्या किया उसने, दोनों ही साइड में एसएल खाए हैं, मतलब समझ में आ रहा। इसलिए यहाँ पर ये मार्केट इस तरह से बना है कि ऊपर और नीचे दोनों साइड में एसएल खा लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर खुल के अब वो यहाँ पर खुल गया, ऊपर जा नहीं सकता, एसएल नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है ऊपर जा नहीं सकता, एसएल नहीं है। और नीचे आपको पता है कि यहाँ पर क्या करेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा, सेलर्स को बुलाया तो सेलर्स आए होंगे और फिर उनके एसएल बना लिए और एसएल खा लिए मार्केट ने,
और फिर यहाँ पर बायर्स को बुलाएं और बायर्स को बुला के यहाँ पर उनके एसएल खा लिए। देखो ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझ में बहुत कम आएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लेवल की बात है, धीरे धीरे समझ में आएगी ये सब चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गैप अप ओपन हो गया। यहाँ से मार्केट लास्ट टाइम क्लोजिंग यहाँ पर हुआ था, अब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, तो यहाँ से 22,725 है और मार्केट लास्ट में क्लोज हुआ था 650 के आसपास। मतलब अगर हम बात करें तो 75 पॉइंट है, 75 पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ये क्या किया, नीचे की साइड में आया यहाँ पर। अब मैंने आपको वही बोला कि देखो ये एक सेंटर पॉइंट में ओपन होगा तो क्या करेगा, थोड़ा सा मार्केट क्या करेगा, ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ से आपको ट्रैप किया होगा बहुत बार। अब यहाँ से खाली कितने डिफरेंस है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना डिफरेंस है, यहाँ से 75 पॉइंट का डिफरेंस है। अब इसके एसएल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एसएल यहाँ पर पड़े होंगे, जो बाहर से आए होंगे, तो 625 के आसपास। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 100 पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है और 100 पॉइंट का आपको दिख रहा होगा, तो ये 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसलिए क्या किया इसने, थोड़ा सा नीचे आया, आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद वापस ऊपर चला गया। ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पर भी एसएल पड़े हुए थे, तो इन एसएल को साफ किया। उसके बाद में फिर मार्केट में यहाँ पर आपको एक नीचे की साइड में देखने को मिला होगा। तो फिर से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ता है इस सब चीज़ों को, इतना आसान नहीं है। आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पर आप देखो मार्केट लास्ट टाइम कहाँ क्लोजिंग हुआ, 730 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ अपना, 650 के आसपास समझ लेते हैं हम लोग, थोड़ा 650 के आसपास। तो यहाँ से 50 पॉइंट, ये 80 पॉइंट के आसपास हो गया। तो 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पर डिफरेंस हो गया। हमारे एसएल कहाँ पड़े, 75 के आसपास, 22,775 के आसपास। अब ये मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ से ओपन होकर यहाँ पर जा सकता है क्या, इतना आसान नहीं है। अगर 650 से अगर ऊपर जाना है इसको, तो 125 पॉइंट चलना पड़ेगा, 125 यानी कि यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ से इतना आसान नहीं है कि यहाँ तक जा पाएगा, और जाएगा भी तो बहुत धीरे धीरे जाएगा। इसलिए मार्केट ने क्या किया, पहले बायर्स को अट्रैक्ट किया, एसएल बनाए और उनके एसएल खा लिए, ठीक है। फिर मार्केट ने सेलर्स को बुलाया, उनके एसएल खा लिए। तो इसी तरह से कंडीशन से बनती रहती है। थोड़ा सा इस वीडियो को आप थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी, और मैं आपको थोड़ा सा एसएल हंटिंग समझाऊंगा, तब जाके ये और ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा लास्ट टाइम क्लोजिंग यहाँ पर थी, एसएल यहाँ पर पड़े थे, यहाँ पर पड़े थे, और मार्केट हमारा यहाँ पर खुला। अब ये कंडीशन से मार्केट यहाँ पर आ सकता है, 22,500 पे आ सकता है, लेकिन 700 पर नहीं जा सकता, 800 पे नहीं जा सकता। इसलिए उसने क्या कि यहीं पर आपको दिख रहा होगा, यहीं पर एसएल बनाए और सारे के सारे एसएल यहीं पर खाता रहा, और इसी एरिया में आपको घूमता हुआ मार्केट मिल रहा था। क्यों मिल रहा था, क्योंकि ताकत ही नहीं थी कि यहाँ पर जा पाए। क्यों नहीं जा पा रहा था, क्योंकि एसएल इतने दूर हो गए। अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं रहता हूँ इंडिया में, और कोई मेरा दोस्त यूएस चला जाए, यूके चला जाए, तो उसके लिए मेरे इंडिया में रहकर हम लोग आपस में मिल सकते हैं, बहुत जल्दी मिल सकते हैं कि 1 दिन में 2 दिन में मिल सकते हैं। लेकिन यूएस यूके से हम लोग 1 दिन में नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि वो आ नहीं सकता और मैं जा नहीं सकता। तो यही कंडीशन से यहाँ पर शेयर मार्केट में होती है कि मार्केट में हम लोग यहाँ पर यूके समझ लो या यूएस समझ लो, और यहाँ पर आप समझ लो इंडिया। तो यहाँ से हम यहाँ जा नहीं सकते और यूएस वाला यहाँ आ नहीं सकता। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एसएल हंटिंग को आप इस तरह से समझोगे। तो यहाँ पर आप देखो सेम कंडीशन यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि देखो यहाँ पर आपको मार्केट ओपन होता दिख रहा है। अब हमारे एसएल यहाँ पर पड़े, यहाँ पर पड़े हैं। अब मार्केट यहाँ पर जा नहीं सकता, आए समझे, यहाँ पर जा नहीं सकता, यहाँ जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको जाने के लिए तो यहाँ पर जाना है ना, तभी जाके तो मुलाकात होगी। एसएल तो यहाँ पर पड़े हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसलिए मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, यहाँ से लोगों को ट्रैप किया, बस यहीं के यहीं एसएल खाता रहा। तो इस तरह की सब चीज़ें आपको समझ में आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से ही सब चीज़ें समझ में आती है कि हाँ आप कुछ सीखना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें और भी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम चीज़, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गैप अप ओपन होता हुआ दिख रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि देखो यहाँ से मार्केट यहाँ चला गया, देखो गैप अप ओपन होकर मार्केट में 2 कैंडल बन गए, तो 22,500 से 22,250 से ऊपर चला गया 75 के आसपास।
अब हमारे एसएल यहाँ पर पड़े 22,100 के आसपास, तो 150 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, इसलिए मार्केट नीचे नहीं आ सकता यहाँ पर, इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और ऊपर चला गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि ओनली प्राइस एक्शन, वही प्राइस एक्शन घूम फिर के वही आता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जब मार्केट ऊपर की साइड में तो ये वाले पॉइंट को टच नहीं कर सकता, ऊपर की साइड में तो ये वाले पॉइंट को इस तरह से इन पॉइंट को सेव करके चलेगा, और नीचे की कंडीशन में है तो नीचे की कंडीशन में भी आपको ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके पास में एनर्जी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी कर पाएगा। तो शायद ये वीडियो इतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की बात है और इसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो वीडियो को 2-4 बार आप देख सकते हैं, 2-4 बार आप ट्राई करेंगे समझने का चार्ट पर, तो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।